दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की पिछली वीडियो यानी क्लास नंबर 8 में हमने तफसील से सीखा था कि स्पॉट और रजिस्ट्रेशन लेवल कैसे लगाए जाते हैं और मार्केट के अहम लेवल की निशानदेही कैसे की जाती हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन और चैनल के बारे में। इस क्लास में हम जानेंगे कि मार्केट का रुख यानी ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है और ट्रेंड लाइन की मदद से एक कामयाब ट्रेड कैसे ली जाती हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम सीधा मौजू पर आते हैं। हम बात करेंगे मार्केट की समत यानी डायरेक्शन पर अबूर हासिल करने की। तो आप ट्रेंड लाइन और चैनल सुनने में शायद बहुत आम से अल्फाज लगेंगे, लेकिन यकीन माने ट्रेडिंग की सारी गेम इन्हीं की है। मार्केट का मूड समझना हो तो इसे बेहतर कोई टूल नहीं। तो चले बिना किसी ताख़ीर के टेक्निकल एनालिसिस के इस इंतहाई अहम मौजू में गोता लगाते हैं। आज के इस सेशन में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे इनमें सबसे पहले मार्केट की समत और ट्रेंड लाइन का जायज़ा लेंगे, फिर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आमने सामने रख कर देखेंगे। इसके बाद मार्केट चैनल की साइंस, इनकी 3 अहम अक़साम और सबसे आखिर में जो सबसे ज़्यादा अहम है यानी ट्रेडिंग एंट्रीज़ और एग्जैक्ट पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, मार्केट की समत और ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन आखिर है क्या? सीधी लफ्ज़ों में ये महज एक लकीर है जो चार्ट पर प्राइस के हाइज़ या लो को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन दरअसल ये कोई आम लकीर नहीं, ये हमें मार्केट का मजमूई रुख बताती हैं। ये लकीरें खींचने का मकसद सिर्फ चार्ट को रंगीन बनाना नहीं होता, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का असल मूवमेंट किस तरफ है, ख़रीदार हावी हैं या बेचने वाले। सिर्फ ये एक लकीर पूरी मार्केट की नफ्सियात बयान कर देती हैं। और इसे मैनुअल तरीके से ड्रा करना भी एक फ़न है। जब हम कैंडल स्टिक चार्ट पर प्राइस के निचले पॉइंट यानी लो को एहतियात से आपस में जोड़ते हैं तो दरअसल हम मार्केट की नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं। हर जुड़ता हुआ नया लो पॉइंट हमें बताता है कि मार्केट में ख़रीदारों का एतमाद कितना मजबूत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कदमों के निशानात से किसी की मंजिल का अंदाज़ा लगाना। अब आते हैं अगले अहम मरहले की तरफ, अप ट्रेंड का मुकाबला डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट की 2 बुनियादी हरकत। जब मार्केट मसलसल ऊपर जा रही हो यानी हाई हाइज़ और हाई लो बना रही हो तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। यहाँ जो ट्रेंड लाइन हम नीचे की तरफ ड्रा करते हैं वो एक इंतहाई मजबूत सपोर्ट का काम करती हैं। मतलब जब भी कीमत गिरकर इस लाइन के पास आती हैं, ये लाइन इसे एक तरह वापस ऊपर छाल देती हैं। ये इस बात की वाज़िया निशानी है कि बुल्स यानी ख़रीदार पूरी तरह कंट्रोल में है और वो हर निचली सतह पर ख़रीदारी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ इस बात का बिल्कुल उल्ट है यानी डाउन ट्रेंड। यहाँ मार्केट मसलसल लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही होती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस सूरत में हमारी ट्रेंड लाइन नीचे नहीं बल्कि ऊपर से नीचे खींची जाती हैं और ये सपोर्ट नहीं बल्कि एक रजिस्टर या रुकावट बनकर खड़ी हो जाती हैं। जब भी कीमत ऊपर सर उठाने की कोशिश करती हैं ये लाइन इसे वापस नीचे धकेल देती हैं। सीधी सी बात है, यहाँ बायर्स का राज है और मार्केट में बेचने वालों का दबाव बहुत शदीद है। अगर हम इन दोनों का एक साथ मुवाजना करें तो अप ट्रेंड वो हैं जहां कीमतें ऊपर की तरफ हाइज और हायर लो बना रही हैं और ट्रेंड लाइन एक मजबूत सहारा दे रही हैं। और इसके मुकाबले में डाउन ट्रेंड हैं जहां लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं और लाइन एक छत या दीवार बन गई हैं। बुलिश और बेरिश मार्केट का ये वाज़िया फ़र्क और सपोर्ट एक रजिस्टर की ये जो नफ्सियाती जंग है, इसे समझे बगैर मार्केट में कदम जमाना तकरीबन नामुमकिन है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मार्केट चैनल को समझते हैं। चैनल दरअसल मार्केट का एक ऐसा ढांचा है जो वो 2 ट्रेंड लाइन्स के मिलने से बनता है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के मतवाजी यानी बिल्कुल उल्टी होती हैं, जिनमें से एक सपोर्ट और दूसरी रजिस्टर का काम करती हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये प्राइस एक्शन को एक ख़ास मुकर्रर रेंज के अंदर कैद कर लेती हैं। एक तरह से ये ख़रीदारों और बेचने वालों के दरमियान जंग का एक मैदान है जहाँ मार्केट एक डिसिप्लिन के साथ इन 2 हदों के बीच सफ़र कर रही होती हैं। और इस रेंज के अंदर कीमत का ये जो मसलसल बाउंस होना है ये देखने के लायक होता है। कीमत नीचे सपोर्ट से टकराती हैं, उछल कर ऊपर रजिस्टर तक जाती हैं और फिर वहाँ से वापस नीचे की तरफ आती हैं। ये कोई इत्तफाकिया हरकत हरगज़ नहीं है, ये ट्रेडर्स की इज्तिमाई नफ्सियात हैं जो इन हदों का एहतराम कर रही हैं। ये बिल्कुल एक पिंग पोंग बाल की तरह है जो 2 दीवारों के बीच मतवातर उछल रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चैनल होते कितने किस्म के हैं। तो हमारा अगला हिस्सा इसी के बारे में है। चैनल 3 अक़साम के होते हैं, अमूमन शक्लों में नज़र आते हैं। पहला स्टिंगिंग चैनल जिसमें मतवाज़ी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही होती हैं जो कि मार्केट के बुलिश या मिस्बत मूड की निशानदेही करता है। दूसरा है डिसेंडिंग चैनल, जहाँ ये लाइनें नीचे का रुख करती हैं जो कि बेरिश या मंदी की बिल्कुल वाज़ेह अलामत हैं। और तीसरा है साइडवेज चैनल
इसमें लाइनें बिल्कुल सीधी होती हैं, मार्केट बस एक ही रेंज में फंसी रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फ़िलहाल ख़रीदारों और बेचने वालों की ताकत बिल्कुल बराबर है और कोई भी हावी नहीं हो पा रहा। और अब आते हैं इन जायज़े के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ, ट्रेडिंग एंट्रीज़ और एग्ज़िट। तो सबसे अहम सवाल जो आप उभरता है वो ये है कि इन स्ट्रक्चर को अमली तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्रेड कैसे की जाए। ये सब और लाइनें चार्ट पर तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनको सीखने का असल मकसद तो मुनाफा बख्श एंट्री और एग्ज़िट की दुरुस्त निशानदही करना है। तो होता कुछ यूँ है कि ट्रेंड लाइन और चैनल हमें बेहतरीन स्ट्रेटेजिक बाय और सेल पॉइंट बताते हैं। ज़रा सोचिए, जब कीमत एक चैनल में गिरते हुए सपोर्ट लाइन को छूती है तो वो एक बेहतरीन एंट्री या बाय पॉइंट होता है, और इसी तरह जब कीमत उछलकर ऊपर रेजिस्टेंस से टकराते तो वो मुनाफा बुक करने का या एग्ज़िट करने का बिल्कुल दुरुस्त इशारा होता है। वैसे मार्केट में 100% यकीनी तो कुछ भी नहीं होता, रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इन टूल की मदद से मार्केट के रवैये को समझकर कामयाबी के इम्कानात को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मार्केट की समझ, ये ट्रेंड लाइन और चैनल, ये मार्केट की बुनियादी ढांचे हैं। इन पर अबूर हासिल करना इसलिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकें, और यही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर आगे चलकर एडवांस ट्रेडिंग के तसव्वुरात खड़े होंगे। अब ज़रा सोचने की बात यह है, अगर महज दो सीधी लकीरों की मदद से हम मार्केट की नफ्सियात और ख़रीदारों और बेचने वालों के राज़ों को इतनी गहराई से समझ सकते हैं, तो जब हम इसमें मज़ीद जदीद टेक्निकल टूल शामिल करेंगे तो क्या हम मार्केट की हर अगली हरकत का पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। और इसी सवाल के साथ आज का ये तफसीली जायज़ा यहीं ख़त्म होता है। सीखने का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा।